एक समय की बात है, एक शहर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वह बहुत ज़्यादा अमीर थे कि उनके पास इतना धन था कि उसकी 7 पुश्तें भी बैठकर खा सकती थी। उसके एक बेटा भी था जो बहुत अड़ियल स्वभाव का था और उसका नाम था मुकेश। मुकेश दिनों दिन बड़ा होता गया और उसकी उम्र ये हो गई कि वो शादी के लायक हो गया। जब सेठ सेठानी ने उससे कहा, भाई तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है तो हम तुम्हारी शादी करेंगे, तो मुकेश ने कहा, पिताजी मेरी शादी कर दो, लेकिन मैं शादी करके जो भी स्त्री को लाऊंगा उसके 10 जूते रोज़ मारूंगा। अब उसकी शर्त सुनकर वो दोनों भौचक्के हो गए। वो जगह जगह ये रिश्ता लेके जाते, लेकिन सबसे पहले शर्त रखते, इसलिए उसका रिश्ता नहीं उसका। दूसरे शहर से कोई एक सेठ आया और वो भी अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। अब उसको किसी ने बताया कि भाई यहाँ पर भी एक सेठ है, उसके भी एक लड़का है और बहुत सुंदर है, तुम उसके घर पर जाओ। तो वो उसके घर पर गया तो सेठ सेठानी ने कहा, भी लड़का तो मेरा है, ये देखो ये बैठा, मुकेश वहीं पर बैठा था, लेकिन एक शर्त है उसकी कि उसकी स्त्री जो आएगी उसके वो 10 जूते रोज़ मारेगा। अब उसने मना करके वो घर पर चला गया। सेठानी ने कहा कि आया कोई रिश्ता समझ में? बोलो, भाई एक रिश्ता आया, लेकिन उस लड़की की शर्त यह है कि वो 10 जूते रोज़ को होने वाली स्त्री को मारेगा। अब लड़की भी सुन रही थी, तो लड़की ने कहा कि भाई मैं तो उसी लड़की से शादी करूँगी। अरे बेटा, उससे क्या शादी करेगी, वो तेरे सिर के सारे बाल मार मार के जूते और वो साफ कर देगा। लेकिन उसकी जिद के आगे किसी की नहीं चली और वो सेठ जी उसके घर आया। घर आके बोला, भाई मेरी लड़की का कहना, मैं तो उसी लड़की से शादी करूँगी। तो लड़का मुकेश ने कहा, भाई शादी तो करेगी, लेकिन मैं 10 जूते रोज़ मारूंगा। अरे बोले, यार जूते मार के क्या करेगा, मैं तुम्हारे को इतना धन दौलत दूंगा, तुमने सोचा भी नहीं था। लेकिन लड़का नहीं माना, मैं तो 10 जूते रोज़ मारूंगा। अब तय समय के अनुसार बारात लड़की घर पर चली गई। लड़की को खुशी खुशी वहाँ से विदा कर दिया, अच्छा दान दहेज दिया। अब लड़की ससुराल आई तो उसकी सास ने उसकी आरती उतारी, उसको गले लगाया, गृह प्रवेश किया और कुछ खाना भी उसको दिया कि ले बेटा भोजन कर ले। अब भोजन करने के बाद सास ने और उसको पति वाले कमरे में भेज दिया। अब पति आया तो पैर में से जूता निकाल के बोला, सिर नीचा करो, मेरी शर्त यह है कि मैं 10 जूते तुम्हें रोज़ मानूंगा। अब लड़की जिसका नाम था सीमा, तो सीमा ने कहा कि देखो, मैंने अभी तक तुम्हारे घर का कुछ नहीं खाया, तुम्हारा कुछ नहीं खाया, मैंने तो जो खाया है वो मेरे सास और ससुर का खाया हुआ है, उसी की कमाई का खाया हुआ है। तुम मेरे जूते जब मारना जब तुम खुद कमा के लाओ। अब ये बात उसको लग गई। वो अपने माता पिता से बोला कि भी मेरे को, उसका बाप का काम था पानी का जहाज चला के और उसमें सामान डालना, एक शहर से दूसरे शहर तक सामान बेचना और ख़रीदना। अब बाप से कहा कि मेरे को एक तो पानी का जहाज़ लाओ और कुछ मेरे को रुपये दो। अब वो जहाज़ लेके और रुपये लेकर वहाँ से चल दिया। 3-4 दिन बीतने के बाद में वो एक शहर में पहुँचा तो जहाज़ को वहाँ खड़ा कर दिया और खड़ा करके वो शहर की तरफ चला गया। वो शहर था एक ठगों का शहर था, ठगों की नगरी। अब उसको सामने से एक काना आदमी, जिसकी एक आंख पर पट्टी, हरी पट्टी बंधी हुई थी, वो आता हुआ दिखाई दिया। तो देखते बोला, भाई अरे तुम आ गए यार, तुम्हारे पिताजी नहीं आया यार, तुम्हारे पिताजी ने मेरी एक आंख ले ली और उसके बदले में मैंने 10,000 रुपये उससे लिए। अब मेरे पास 10,000 रुपये हो गए, अब भाई मेरी आंख दो और 10,000 रुपये लो। अब वो उसके पास तो था नहीं तो उसने
चिल्लाना शुरू कर दिया। आदमी आ गए, आदमी इकट्ठा हो गए। बोलो भाई, या तो इसकी आंख दो और अपने 10,000 रुपये लो। अब उसके पास तो आंख थी नहीं और ना उसको पता था, तो उसने मामला रफा दफा करने के लिए 5,000 रुपये उसको दे दिए। थोड़ा आगे चला तो उसको एक लंगड़ा आदमी दिखाई दिया। तो लंगड़ा आदमी ने भी वही सवाल किया, अरे तुम्हारे पिताजी नहीं आए, मेरे को 8,000 रुपये की ज़रूरत थी तो मैंने 8,000 रुपये ले लिए और तेरे पिताजी को एक टांग दे दी। अब मेरे पास 8,000 रुपये हैं, ये रुपये तुम ले लो और मेरी टांग दो। अब वो टांग कहाँ से दे? तो फिर भीड़ इकट्ठा हो गई, तो किसी तरह उसका 5,000 रुपये में सौदा तय हो गया। अब आगे चला तो उसको एक खूबसूरत, एक सुंदर युवती एक घर के बाहर दिखाई दी। वो उसकी तरफ दिखता रहा, तो उस लड़की ने उसको बुलाया कि यहाँ हो। हमारे शहर की एक है कि जो भी मेहमान आता है उसकी हम खातिरदारी सोने के गिलास में दूध पिलाकर करते। अब वो वहाँ बैठ गया और उसको सोने के गिलास में दूध भर के दे दिया और दूध पी के और वो गिलास सोने का वहीं रख दिया। उस युवती के पास एक बिल्ली थी, वो बिल्ली उस सोने के गिलास को लेके और उसके जहाज में छोड़ के आ गई। थोड़ी देर में स्त्री बोली, भाई मेरा वो गिलास दो सोने का कहाँ है? बोले, भाई मैंने तो यहीं रखा था, अब गिलास तो नहीं है। वहाँ से एक कोतवाल गुजर रहा था, उसने पूछा, भाई क्या बात है? जी मैंने इसको सोने के गिलास में दूध पिलाया, लेकिन वो मेरा गिलास यहाँ से ले गया। तो वहाँ युवती के पास बिल्ली थी, जो बिल्ली उसको उठा के और उसको जहाज में रख के आ गई। उसकी तलाशी ली, फिर उसके जहाज की तलाशी ली, तो उसमें वो सोने का गिलास मिल गया। अब मुकेश को पुलिस पकड़ के ले गई और उसको जेल में डाल दिया। 4 महीने जेल में डालने के बाद वो भूखा पैसा वो बाहर आया तो अब वो क्या करे? वो तो भूखा मर रहा था। तो एक आदमी ढोलक लिए हुए उसको मिल गया। बोला, भाई क्या बात है, कैसे परेशान हो? भाई उसने आप विधि सारी बताई। बोला, एक काम करो, मैं ढोलक बजाता हूँ, तुम इस तरह के कपड़े पहनो और नाच गाना करके अपना पेट भरेंगे। बस उसने भी स्त्री के कपड़े पहन लिए। उस बातों को 7-8 महीने बीत गए, तो उधर सीमा ने देखा कि मेरा पति आया नहीं है, कोई मुसीबत में फंस गया, क्या बात हो? उसने सेठ और सेठानी को बात बताई। वो कहने लगी, मैं जाऊंगी उसको ढूंढने के लिए। तो सेठ ने बोला कि तुम्हारा कोई रास्ता देखा हुआ नहीं है, मैं चल जाता हूँ। बोला, नहीं, मेरे कारण उसको मुसीबत हुई है और मैं जाऊंगी। अब एक पानी का जहाज लेके और उसमें बहुत सारा धन लेके और वो वहाँ से निकल पड़ी। तो सेठ ने कहा कि भाई जाते जाते मेरे 5 आदमी वफादार आदमी और एक मेरा वफादार पालतू कुत्ता, ये साथ लेके जाओ, तुम्हारे को मौके पे काम आएंगे। 3-4 दिन चलने के बाद में वही शहर आ गया। अब सेठानी जो सीमा थी वो नीचे उतरी और नीचे उतरते ही उसने वो एक आंख वाला आदमी देखा। तो वो सीमा थी, वो मर्दाने भेष में आ गई, उसने मर्दाना भेष बना लिया। तो वो बोला, अरे भाई तुम्हारे पिताजी नहीं आए, मेरी एक आंख ले गए थे 10,000 रुपये के बदले, अब 10,000 रुपये मेरे हो गए, मेरी आंख दे दो। उसने सीमा ने सोचा ये कोई ठगों की नगरी है और तेरा पति भी इसी नगरी में फंसा हुआ है। तो बोलो भाई आँख? उसने अपने आदमी से कहा, भाई अपने जहाज में देखो और बहुत सारी आँख पड़ी हुई हैं, इसकी आँख देखो कौन सी आँख है? तो आदमी ने कहा, भाई आँख तो बहुत हैं, अब इसको पहचान नहीं पाए कौन सी आँख है। तो बोलो चाकू लाओ, चाकू ला के इसकी दूसरी आँख और निकाल के ले जाओ और इसे मिलान करो। अब इतना छोड़ते एक आँख वाला आदमी मुझे भाखड़ा हुआ तो वो आगे चलने लगा। तो पीछे 5 आदमी ने बोला कि जी तुम 2 आदमी मेरे साथ ले जाओ, ये ठगों की नगरी है। तो 2 आदमी उसके साथ हो लिए। आगे वो लंगड़ा आदमी मिला। लंगड़ा आदमी भी वही सवाल करने लगा, भाई मेरी एक टांग दो और तुम्हारे 8,000 रुपये लो। तो बोलो, भाई मेरे पास बहुत टांगे पड़ी हुई हैं जहाज में,
ये तुम्हारी एक टांग काटेंगे, उसके बाद मिलान करेंगे। तो उसने झट से वो चाकू उठाया और वो लंगड़ा भी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब तीसरा नंबर आया उस औरत का, सुंदर औरत का, तो उसने भी वैसा ही दूध वाला नाटक किया। और बिल्ली वहाँ से भाग के समुद्र जहाज में आई तो वहाँ कुत्ता तैयार बैठा होता। कुत्ता घो घो करके उसको आंकने लगा तो बिल्ली वहाँ से भागी। बिल्ली भाग के और सुंदर युवती के चारपाई के नीचे बैठ गई। अब उसने ओला मचाया कि जी मेरा गिलास कहाँ है, सोने का गिलास कहाँ, मैं तो इसको दिया था। कोतवाल उसकी आवाज़ सुन के वहाँ पर आ गया, उसकी तलाशी ली। बोलो चलो इसके जहाज में देखते हैं। तो उसकी जहाज की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। तो वो कोतवाल वापस आया, बोली वहाँ पर तो नहीं है भाई। तो सीमा ने कहा भाई इसका घर और तलाश करो। अब उसका घर तलाश किया तो उस खाट के नीचे बिल्ली के मुंह में वो सोने का गिलास मिला। युवती को पकड़ के जेल में डाल दिया। वो वैसे ही वो भटक रही थी, इतनी देर में उसकी एक आवाज़ सुनाई दी एक चौराहे पे। उसको लगा कि ये तेरा पति मुकेश की आवाज़ है। तो जाके देखा तो वो गाने बजाने वो नाच रहा था, एक ढोलकिया बजा रहा था। उसने उसको देख दाख के और उसको बोला भाई तुम्हारा नाम मुकेश है क्या? बोले तुमने कैसे पता? भाई मैं तुम्हारी आवाज़ पहचानता हूँ और तुम फलाने शहर के हो। अब वो वहाँ से उसको ले जाके और जहाज में खूब नला धुला के और उसको बना दिया। वो मर्दाना बेच में थी। अब वो मुकेश से कहने लगी देखो मेरा जहाज है, सोने से माल से भरा हुआ है, मैं 10 दिन की मोहलत देती हूँ। 10 दिन में हमारे 5 आदमी और मैं जब वापस आ गए तो तुम्हारे पास सोने की 500 मोहरे ले आएंगे, नहीं आए तो ये जहाज तुम्हारा और धन तुम्हारा। वो कह के सीमा वहाँ से चल पड़ी। अब जाने के बाद में वो दिन बीत गए। 10 दिन बीतने के बाद में ना तो मालिक आया और कोई नहीं आया। अब वो जहाज उल्टा लेके खुशी खुशी, आप तो अपने पास बहुत जहाज भी हो गया और ये पैसे भी हो गए, वो घर आ गया। घर आने के बाद में उसको बात याद आई कि इतने दिन हो गए, अब मैं इतने जूते इसको मारूंगा। अब वो अपनी औरत को बोला सीमा को, सीमा तैयार हो जाओ इतने जूते खाने के लिए। क्यों? बोले देख तुम्हारी शर्त याद कर लो। अब उसने वो संदूक में से जो उसके कपड़े उतारे थे वो एक बक्से में रखे हुए थे जनाना बेच के, उसको दिखाया। देखते उसके समझ में आ गई कि तुम जूता मारना चाहते हो कि तुम्हारी हकीकत खुलाना चाहते हो। ये देखो तुम डांस करके और वहाँ जो फंसे हुए थे तुम्हारे को मैं ही छुटा के लाई, और आगे से जब जूता मारोगे तो मैं तुम्हारी सारी हकीकत तुम्हारे माँ और बाप को बताऊंगी। तो इससे कहानी का यही सार है कि समझदारी से जो भी फैसला किया जा सके वो बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने सीमा ने समझदारी से काम लिया और जीवन ठाठ बाढ़ से खुशी खुशी चालू किया। कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।